जम्मू के बसी कलां स्थित ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल में ईद उल अजहा का पर्व बड़े उत्साह, उल्लास और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रिंसिपल गौरव चाड़क, वाइस प्रिंसिपल अंकु चाड़क, एडमिन इंचार्ज आकाशदीप रैना सहित विभिन्न विंग्स के इंचार्ज मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत भाषण से हुई, जिसमें ईद के पर्व को शांति, भाईचारे और कृतज्ञता का प्रतीक बताया गया। क्लास 8 के स्टूडेंट अबुल हसन ने पूरे कार्यक्रम का आत्मविश्वास और प्रभावशाली अंदाज में संचालन किया। कार्यक्रम के दौरान क्लास 7 बी के छात्र साकिब ने ईद के महत्व और इस पर्व से मिलने वाली करुणा, दान और एकता के संदेश पर विचार साझा किए। वहीं क्लास 8 ए की छात्रा शहनाज ने भावपूर्ण कविता प्रस्तुत की और क्लास 6 बी के छात्र संभव ने मधुर गीत गाकर माहौल को उत्साह से भर दिया। इस अवसर पर क्लास 8 और 9 की छात्राओं ने डांस टीचर कार्तिक शर्मा के निर्देशन में आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे सभी ने खूब सराहा। स्कूल के प्रिंसिपल गौरव चाड़क ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विद्यार्थियों और स्टाफ की सराहना की। वाइस प्रिंसिपल अंकु चाड़क ने सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और आपसी सम्मान का संदेश देते हुए कहा कि ईद केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, दया और भाईचारे को मजबूत करने का अवसर है। कार्यक्रम का समापन सभी के बीच ईद की शुभकामनाओं के आदान प्रदान के साथ हुआ। ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद को बड़ी ईद भी कहते हैं। इस दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की थी। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। कुर्बानी का असल मकसद जानवर का खून बहाना नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। फरमाया, अब्बा जो हुक्म है वो ही अपनाया। दोनों चल रहे ईमान के साथ अल्लाह पर था पूरा ईमान। जब कुर्बानी का दिन आया, अल्लाह ने दुम्बा भिजवाया। ये किस्सा देता है हमको सबक, मेरे ईमान और नेकी का हक। सबर, ईमान और कुर्बानी यही है दीन की निशानी। हम सब माने अल्लाह की बात, नेकी करे दिन और रात। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद के मायने हैं खुशी। इस ईद को हम बकर ईद भी कहते हैं। इस दिन मुसलमान नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं। नमाज के बाद कुछ मुसलमान रिश्तेदारों के घर जाते हैं, खुशियां मनाते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। कुछ ईद की खुशी के मौके पर मस्जिदों को सजाते हैं। जिस दिन ईद का चांद नजर आ जाता है, उस दिन सभी मुसलमान बहुत खुश हो जाते हैं और जोरों शोरों से ईद की तैयारी। हम सभी जानते हैं ईद एक बड़ा इम्पोर्टेंट डे है इस्लाम के अंदर, और ये जो ईद मनाई जा रही है, ये कुर्बानी की ईद है, जिसे बकरीद बोलते हैं। जैसे आपने स्पीचेस में सुना, बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से अपने स्पीचेस में ये बात रखी, और स्पेशली हमारा जो एंकरिंग यहाँ पे कर रहा बच्चा, उसने बड़े क्लियरली हमारे सभी डाउट्स क्लियर कर दिए कि ये जो कुर्बानी की ईद है, अभी तो लोगों ने जानवरों को तो कुर्बान करना शुरू कर दिया है। बेसिकली कुर्बानी किस चीज़ के दिन है? कुर्बानी है अपनी बुरी आदतों की। जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, खराब चीज़ें हैं, हम उनको कुर्बान करें। दूसरा नंबर, कुर्बानी जैसे हम हिंदी में बोलेंगे त्याग, सेक्रीफाइस, राइट। तो सेक्रीफाइस क्या है? त्याग क्या करना है? जो हमें, क्योंकि जब ये शुरू हुआ तो इसमें जो सबसे प्यारी चीज़ है उसको कुर्बान करना, और सबसे प्यारी चीज़ हम जब कुर्बान या हम त्याग करने की सोचते भी हैं तो हमसे होती नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास सबसे अच्छा कोई चीज़ है जो आपको सबसे प्यारी, कोई आपके अंदर, आपके घर में आपने कोई चीज़ रखी है, गर्ल्स ने टॉयज रखे हैं या बॉयज ने कोई अच्छी चीज़ रखी, जो आजकल वैसे सबसे प्यारी चीज़ तो मोबाइल ही होती है ना। तो क्यों ना इस ईद के इस अच्छे दिन पर हम ये एक आज प्रॉमिस करें कि हम मोबाइल को त्याग दें, हम मोबाइल को टच ना करें। कर सकते हैं क्या? नहीं ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं, हमसे नहीं होता है। तो यही तो चीज़ है, सेक्रीफाइस करना है, अपनी अच्छी चीज़ को गॉड के समक्ष, उनके चरणों में अर्पण कर देना है। वैसे भी
हम जो दुनिया में आए, हमने कुछ भी अपना नहीं लाया, देने वाला ऊपर वाला ही। हमें अपने आप पे घमंड होता है कि हम बड़े बलशाली, बड़े ताकतवर हैं। ये कई लोगों को बड़ा अपने आप पे गुरूर हो रहा है, बड़े सुंदर हैं, बड़े स्मार्ट, है ना। ये सब कुछ किसने दिया है? आपने अपना, या हमारे पास अपना नहीं है, सब ऊपर वाले ने दिया है, तो वो ले भी जाएगा। इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए। कुर्बानी ये भी हो गया कि हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें हमेशा त्याग के लिए रहना है। हमें गरीबों को भी, जो हमसे कम लोग हैं, जो लोग परेशानी में, दिक्कत में हैं, हम उनकी मदद भी करें। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।